मैंने एक ही दिन में 3,25,000 का लॉस बुक किया प्लस प्लस नाउ आई टेल यू ये सिर्फ फ्यूचर्स का बता रही हूँ मैं। Hello everyone, today I'll be sharing my trading journey with you guys. It's been around 3+ years I have been trading and right now I'm doing into forex market. It was started with Indian market only. तो मैंने अपने फादर को ना अब उनके फ्रेंड से बात करते सुना था अबाउट म्यूचुअल फंड SIPs एंड वो बोल रहे थे शेयर्स बाय सेल ऐसी बात कर रहे थे। तो मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया, मैंने देखा कि ओके फाइन ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम शेयर नीचे ले लेते हैं फिर उसके प्राइस ऊपर जाते हैं, बाय प्रॉफिट आता है ऐसे। तो मैंने 2-4 महीने अच्छे से रिसर्च करने के बाद मैंने घर वालों को बोला मुझे कुछ कैपिटल चाहिए, मैंने ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे कैपिटल दिया और मैंने अपना फर्स्ट शेयर लिया था, मुझे याद है बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर लिया था जस्ट 2 क्वांटिटीज़ एंड मैंने देखा अच्छा 10-15 रुपये आ रहे थे मुझे अभी। मैंने कहा तो बढ़िया चीज़ है। फिर उसके बाद जस्ट इन 1 डे स्टार्टेड इंक्रीजिंग माई कैपिटल। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी वेरीफाई मतलब काफ़ी एक्सपैंड कर दी थी। उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 10-15 हज़ार रुपये ना ऐसे 2-3 बार आ गए टोटल। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, चलो अभी शुरुआत के लिए भी इतना बन रहा है तो बढ़िया बात है। तो ग्रेजुअली ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 6 मंथ्स निकल गए थे। तो मैंने देखा कि अच्छा इसमें तो बात नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 5 शेयर्स हैं तो 5 शेयर्स में भी जैसे 2 चढ़ते थे तो 3 नीचे ही गिरे होते थे और मैं सोचती थी अच्छा ठीक है ऊपर चले जाएंगे, पर वो जाते कभी नहीं थे। और उस टाइम ऐसा था कि मार्केट में शेयर्स 2022 के राउंड मार्केट में बुल रन था, शेयर्स मोस्टली ऊपर जाते ही जाते थे। अब अगर आप बात करो तो इंडियन मार्केट फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स में कुछ भी ग्रोथ नहीं दी है, पर उस टाइम पे अच्छे से जा रहे थे। पर मैंने कहा नहीं यार अगर मुझे इस फील्ड में जाना है तो इक्विटी से काम नहीं चलेगा, मुझे इसमें कुछ और करना पड़ेगा। तो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में सुना, मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करने शुरू कर दिया। मैंने फ्यूचर्स से शुरू कर दिया एंड मैंने रैंडमली अच्छा मैंने कहा बाय एंड सेल, क्योंकि उस टाइम मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस इसके बारे में पता चलने शुरू हो गया था और मैंने काफ़ी रिसर्च करने शुरू कर दी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मतलब मुझे थोड़ा बहुत पता चलने शुरू हो गया था क्योंकि मैं डेली मार्केट देखती थी और मैं देखती थी अच्छा इस लेवल पे आएगा तो बाय करना है, ऐसे आएगा तो सेल करना है, ये सब कुछ मैंने देखना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन निफ्टी का फ्यूचर्स रैंडमली 3.15 पे शॉर्ट मार दिया, ये सोच के कि देखते हैं। मुझे उस टाइम हेजिंग नहीं पता था, रैंडमली मैंने एक शॉट मार दिया। बाय लक मार्केट उस दिन गैप डाउन खुल गई 200-300 पॉइंट्स और मुझे 12-13 हज़ार रुपये का मुझे याद है मुझे प्रॉफिट आ रहा था और मैं ऐसे कैलकुलेट करने लगी 12 हज़ार रुपये एक दिन का आ गया। अच्छा महीने में तो फिर मुझे आराम से लॉसेस भी होते तो 1.5-2 लाख रुपये तो मजे से आ जाएंगे। ऐसा होता है ना एज अ बिगनर आप सारी कैलकुलेशन करने शुरू कर देते, बस मैंने भी वो कुछ ऐसी ही करी थी। बट ऐसा हुआ नहीं, मुझे मैंने 2 बार फ्यूचर्स किए तो 2 बार अराउंड 30,000 बन गए थे मेरे। और थर्ड टाइम मैंने क्या किया, मैंने बाय कर लिया, वो भी हैवी क्वांटिटी 2 लॉट्स बाय कर लिए थे मैंने, बैंक निफ्टी के किए मैंने। एंड मुझे अराउंड लॉस हो गया था 80-90,000 का, मुझे उसमें लॉस ही हो गया क्योंकि मार्केट नेक्स्ट डे जो है वो गैप डाउन खुल गई। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं चलो थोड़ा है 40-50 हज़ार का मुझे ऑलमोस्ट लॉस रह गया था और आफ्टर माय ऑल प्रॉफिट्स डिडक्शन सब कुछ। तो मैंने कुछ नहीं इतना ध्यान दिया, मैंने फिर करते रही लॉस खाया प्रॉफिट्स लॉस करते ऐसे पूरी जर्नी चलती रही 6-7-8 महीने। मैंने कहा नहीं फ्यूचर्स से तो नहीं बन रहा, ऑप्शंस में शिफ्ट हो गई, साथ साथ में मैं ऑप्शंस करने शुरू कर दिए। एंड मोस्टली मैंने ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग ही की, मैंने कभी ऑप्शन बाइंग नहीं करी। ऑप्शन सेलिंग में जब मैंने सारा देखने शुरू करा तो मैंने एक डिस्कॉर्ड पे पर्सन था, मैंने उसके थ्रू वो जो लेता था मैं वो लेने शुरू कर दिया। 1-2 महीने वो फ्री में दिखा रहा था और थोड़े से पैसे भी बन रहे थे। थर्ड टाइम उसने मतलब थर्ड मंथ में बोला उसने कि अब मैं पे लूँगा, पैसे इतने लगेंगे और फिर आपको ट्रेड्स मिलेंगे। तो मैंने उसको पैसे भी दे दिए, उसने और भी काफ़ी लोगों से लिए थे, पैसे भी दे दिए और 1-2 दिन ट्रेड कराने के बाद वो बंदा भाग ही गया। आज वो कहाँ है कुछ पता नहीं। तो मैं ऐसी थी कि नहीं यार किसी पे डिपेंडेंसी से बेटर है कि मुझे ये सारा कुछ सीखना चाहिए। मैंने रिसर्च की है, मैंने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज
एंड ऑनेस्टली इस पूरी जर्नी में मैंने जो चैनल्स जो देखे थे वो मोस्टली दो ही थे, एक पावर ऑफ स्टॉक शुभा शिशपानी का और एक थीटा गेनर सॉरी। मैंने उनके ऑप्शंस के बारे में उनसे काफ़ी, मैंने ऑनेस्टली पावर ऑफ स्टॉक से बहुत ज़्यादा सीखा है। आई एम टेलिंग यू, वो रोज़ मार्केट एनालिसिस करते थे, मैं उनका रोज़ बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखती थी। अब तो वो मोस्टली क्रिप्टोज करते हैं। मैं उनसे बहुत देखना कि आज उन्होंने बताना कि उन्होंने जो ट्रेड लिया उसका लॉजिक्स बताने, या फिर जो भी उन्होंने ट्रेड्स लिए होते थे, मैंने उससे काफ़ी सीखा। थीटा गेनर से मैंने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा सीखी ऑप्शंस में। एंड फिर मैंने जब ऑप्शन शुरू किया, वही एक दो बार प्रॉफिट होता है, फिर वही निफ्टी दिखा देता है, बैंक निफ्टी दिखा देता है कि नहीं ये तो आपके बस की बात नहीं है। मैंने वो बंद कर दिया। मैंने कैलेंडर स्प्रेड्स, ऑप्शन स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, बहुत कुछ किया उसमें। कभी स्ट्रैगल्स कर रही हूँ, कभी स्ट्रैगल्स, कभी बटरफ्लाई कर रही हूँ, कभी कैलेंडर स्प्रेड्स, जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती थी मैंने मोस्टली, बैटमैन, क्या क्या नहीं मैंने ट्राई कर दिया। एंड उसके बाद लॉसेस प्रॉफिट खा के कि मुझे वन टाइम एक फ्रेंड ऑफ सर्कल्स मिले थे एंड उन्होंने बताया अपनी शेयर ऑफ जर्नी, मैंने अपनी बताई, तो हम 3-4 लोग थे जो इकट्ठे ट्रेड करते थे, वो एक्सपायरीज करते थे, मैंने उनसे एक्सपायरी सीखी और हम सारे फिर मिलके ट्रेड कर रहे थे। ऑलरेडी मैं कुछ लॉस में थी, अराउंड 1.5-2 लाख रुपए की अभी मैं लॉस में थी, कि मैंने ऑलमोस्ट 50% रिकवर कर लिया, बट फ्यूचर से ही करा। एंड साथ में मैं ऑप्शंस हम डेली एक्सपायरीज कर रहे थे। अब यहाँ मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक आती है इस जर्नी में, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक आती है वो अब आती है कि आज तक मैंने जितने लॉस किए थे वो मैंने खुद से करे थे। मैंने खुद कुछ भी बना के चाहे किया हो, कुछ भी जितनी भी समझ से किया मैंने खुद से किया था। मेरे को किसी ने कहा कि जील की होने लगी पक्की डील, वो ऑलरेडी जो पहले हो चुकी थी उसके बाद अब पूरा फाइनल होना था, होने लगी है, तो इसका जैसे पहले 40% ऊपर जाएगा, अब भी 20-30% ऊपर जाएगा, तो फ्यूचर्स मैंने बाय कर लिया। मैंने उसे ऑलमोस्ट 1 वीक तक रखा और ये 2024 की बात है, जनवरी की। एंड आई स्टिल रिमेम्बर ओवरनाइट न्यूज़ आ गई थी कि डील कैंसिल हो गई है। मैंने अपने दिमाग में पहले ही सोच के रखा था कि मैंने कहा यार कितना ही स्टॉक डाउन चले जाएगा, 10%, 15%, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया मुझे 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर लॉस नहीं होगा। जील के फ्यूचर्स का लॉट साइज बहुत बड़ा था, मुझे अभी याद नहीं है, बट बहुत बड़ा लॉट साइज था उसका। एंड मुझे इतना पता था कि हाँ मेरा लॉस होने वाला है तगड़ा। कितना तगड़ा ये तो मुझे नेक्स्ट डे पता चला था मेरा क्या बना था। आई स्टिल रिमेम्बर नेक्स्ट डे अयोध्या, हमारे हिंदू धर्म के अयोध्या मंदिर की इनागुरेशन थी। पूरा इंडिया बहुत हैप्पी था, ऑफकोर्स मैं भी थी, बट यहाँ पे जो मुझे झटका लग गया था ना सुबह, वो इमेजिन नहीं कर सकती। मैं बाहर थी अपने पेरेंट्स के साथ और स्टॉक 10% डाउन खुलता है, उसमें मैं बेच भी नहीं सकती थी अपना फ्यूचर, मैं अपना सेल नहीं कर सकती थी बिकॉज वो सर्किट पे था, क्योंकि वहाँ कोई बायर ही नहीं था उसको लेने के लिए। 15 मिनट बाद 20%, उसके 15 मिनट बाद 30%, सर्किट ओपन हुआ 35%, एंड आई वॉज अराउंड 3,25,000 के लॉस में, विच आई हैड टू बुक। मैंने एक ही दिन में 3,25,000 का लॉस बुक किया, प्लस नाउ आई टेल यू, ये सिर्फ फ्यूचर्स का बता रही हूँ, मेरे पास उसी सेम शेयर की वो भी थी, स्टॉक भी था, और 2,50,000 मुझे उस पर लॉस था, जो आज तक है मेरे पास, अभी तक होल्डिंग है जी एंटरटेनमेंट की। ऑलमोस्ट एक ही दिन में मेरे पास 5,50,000 प्लस लॉस था। मेरे घर में आज तक ऑनेस्टली नहीं पता कि मैंने कितना लॉस किया हुआ है, कितना नहीं किया हुआ है। मेरे ब्रदर को पता था। उस टाइम मेरे अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो गया था, क्योंकि मैं एक्सपायरी ट्रेड करती थी तो मुझे मार्जिन चाहिए होता था, और अगर मार्जिन मैं नहीं वो कवर अप करती तो वो मेरे शेयर्स ऑटोमेटिकली 330 बेच देते। मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, भैया मुझे पैसे चाहिए अर्जेंटली। उसने मुझे भेजे, मैंने कुछ अपने शेयर्स बेचे और कुछ उसने मुझे पैसे भेजे, क्योंकि नहीं तो मेरे जितने भी शेयर्स रेस्ट ऑफ थे वो सारे बिक जाते, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। एंड मैंने एक बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया था मार्केट से। ऑलमोस्ट मैं घूमने ही चली गई थी, पहली बात तो नेक्स्ट 2-3 डेज बाद मैं घूमने चली गई थी। मुझे बहुत
पीसफुली इन्वायरमेंट चाहिए था। एंड हुआ ऐसे कि जब मैं बहुत अच्छे फ्रेश माइंड से आई। अनदर लॉस हो गया 1 लाख का। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो चुका था। मेरे पास एक्सपायरीज जो मैं कर रही थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। उससे मेरा ये है कि मैं कवर अप कर रही थी साइड बाय साइड। उससे मैंने एक्सपायरीज में कैपिटल बढ़ाया, मैंने उसको अच्छे से ट्रेड करने शुरू किया और अपना मैंने सारा ड्रॉ डाउन एक्सपायरी से कवर किया, कुछ फ्यूचर से भी कवर करके मैंने ऑलमोस्ट अपना इंडियन मार्केट में सारा लॉस कवर करके प्रॉफिट्स में आ गई थी। एंड आई वॉज गेटिंग प्रॉफिट एंड ऐसे कंटिन्यू होता गया। एंड काफ़ी अच्छे महीने निकलने के बाद फिर हमारी सेबी ने ये कह दिया कि अब एक्सपायरीज नहीं हो सकती। बहुत दुख हो गया था, नो डाउट, क्योंकि मैं एक्सपायरीज ही कर रही थी, उसी से मुझे सारी इनकम आ रही थी। अब जितने भी मेरी एक्सपीरियंस थे, एक्सपायरीज बंद होने के बाद मैंने सोचा कि दो तो है ही है, निफ्टी की है, सेंसेक्स की है, बट उसमें इतनी वॉलेटिलिटी होने शुरू हो गई कि वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, सेटलमेंट नहीं हो रही थी। कि उसके बाद मैंने क्रिप्टो फॉरेक्स के बारे में काफ़ी सुनने शुरू कर दिया। मैंने उसके बारे में रिसर्च किया एंड मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट को बंद करते हुए मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हुई। इन 2025 में फॉरेक्स में शिफ्ट हुई। स्टार्टेड फ्रॉम अ ब्रोकर। मैंने ब्रोकर में पैसे डाले थे एंड पहले तो आधे ख़त्म ही कर दिए। उसको ग्रेजुअली छोटे छोटे 0.01 से आई स्टार्टेड मेकिंग द प्रॉफिट्स। और उसमें मैंने जितनी भी लर्निंग्स अपने इंडियन मार्केट, अपने चार्ट्स को देख के थी, वैसे ही शुरू किया। प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, आज भी मैं वैसे ही ट्रेड करती हूँ। प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, फिब रिट्रेसमेंट्स, इन्हीं के बेसिस में मैं आज भी ट्रेड लेती हूँ और वैसे ही लेती हूँ। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फॉरेक्स में आके लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करते करते मैंने फिर उसके बाद अराउंड 4-5 मंथ्स बैक मैंने प्रॉफर्म्स के बारे में सुनने शुरू किया। स्टार्टेड फ्रॉम फंडिंग पेप्स का 5K का अकाउंट लिया मैंने। आज भी वो मेरे पास अकाउंट है, लाइव अकाउंट है, और मुझे उसको क्लियर करने में काफ़ी टाइम लग गया था। साथ में मैंने और भी अकाउंट्स फंडिंग पेप्स के परचेज किए। ऑनेस्टली टेलिंग, मैंने और ये सारी चीज़ मैंने यूट्यूब से देखी थी। मैंने किसी से कोर्स नहीं लिया, मैंने किसी से कुछ भी आज तक पढ़ा नहीं है, मैंने सारा यूट्यूब से सीखा। इस चीज़ के बीच में मैं पर्सन का नेम नहीं मेंशन करूँगी, मैंने किसी की यूट्यूब वीडियो देख के मैंने टाइटन कैपिटल का 25K का अकाउंट ले लिया। ऑलमोस्ट मुझे $120 का वो अकाउंट पड़ा। अब सोचो, मैंने $120 का अकाउंट लिया है, वो विदाउट एनी रीज़न मेरा टाइटन वालों ने वो अकाउंट ब्रीच कर दिया बिना किसी वजह से। 2 दिन से मैंने ट्रेड नहीं किया था, बस 2 दिन से मैंने उस अकाउंट को ट्रेड नहीं किया और मेरा वो अकाउंट ब्रीच कर दिया। मैंने काफ़ी सपोर्ट पे बात करी पर मेरा कुछ नहीं हुआ। राइट नाउ आई एम ट्रेडिंग प्रॉफर्म्स। मैंने ब्रोकर बंद कर दिया अराउंड फेब के अराउंड, मैंने ब्रोकर पे ट्रेड करना बंद कर दिया। अब मैं टोटली प्रॉफर्म्स में ट्रेड कर रही हूँ, फंडिंग पेप्स एंड एनवाई। सब अपनी ट्रेडिंग जर्नी से कुछ ना कुछ सीखते हैं और मैंने भी अपनी ट्रेडिंग से बहुत कुछ सीखा है। इस जर्नी ने बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं, बहुत ऐसा आया कि यार शायद मैं नहीं कर सकती, शायद मेरे लिए ये नहीं बना है। लेकिन इन सब के सारे थॉट्स के बाद भी मैंने कभी गिव अप नहीं किया एंड हमेशा इस जर्नी में बस यही सोचा है कि हाँ हो जाएगा, कर लूँगी एंड डेफिनेटली इट्स वर्किंग ऑन। डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी सब कुछ सिखाया है ट्रेडिंग ने। एंड ऑनेस्टली बस एक चीज़ है जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी में नहीं थी, वो थी कि एक साइड सोर्स ऑफ इनकम भी होना। अगर वो मेरे पास होता तो शायद से आज मेरे लिए चीज़ें और बेटर होती। तो ट्रेडिंग में ये ज़रूर चीज़ है कि साइड सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए, कि आप जब आप कैपिटल लगा रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता है ऑफ कोर्स आपके पास एक लिविंग के लिए एक और चीज़ भी है। लेकिन मेरी जर्नी में ऐसा कुछ नहीं था। जो भी था, जो भी है, हमेशा से ट्रेडिंग ही रहा है। तो या माय कैपिटल जो है मेरा सारा पेरेंट्स ने प्रोवाइड किया या जो भी है, बट स्टिल जो भी था उनकी भी मेहनत थी उस चीज़ पे। बट ठीक है, अप एंड डाउन्स के बाद सब कुछ हो गया अच्छे से। अब मेरा यही गोल है कि मैं अच्छे से बड़े से पे आउट्स लूँ, 50K, 100K। फॉरेक्स में जब से शिफ्ट हुई हूँ, बिकॉज इंडियन मार्केट से तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, फॉरेक्स में शिफ्ट हुई हूँ, प्रॉफर्म्स कर रही हूँ, तो अब यही है अच्छे से बड़े पे आउट्स लेने के लिए। एंड आई विश सबको पे आउट्स आएँ, सबको अच्छे से पे आउट्स आएँ, बड़े पे आउट्स आएँ जैसे होना चाहिए। एंड
वन मोर थिंग कि हार मत मानो, होगा, देर से ही होगा बट होगा ज़रूर। अपने सिस्टम, अपने उसमें भरोसा करो। लोगों के जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो उनका है, आपका अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। आप अपने आप पे फेथ रखो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने लोगों का देख के लेने चीज़ें शुरू करी। अच्छा उनका ये ट्रेड है, मैं भी ये ले लेती हूँ, बट एट द एंड हमेशा मुझे लॉस हुआ है। पर मेरे ट्रेड्स में जो अगर मुझे कोई लॉस होता था मैं उससे सीखती थी। पर किसी के लिए वे ट्रेड से ऐसा होता है कि यार उसने दिया था, मैंने ले लिया, पर ये तो गलत हो गया। सो अपने सिस्टम, अपने पे मुझे ऐसे लगता है फेथ रखना चाहिए हमें, और कुछ नहीं। अब इस जर्नी में आगे क्या होगा कैसे, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबसे। आप लोग भी मुझे बताना कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसी थी, कैसे शुरू हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर योर व्यूज़ इन योर कमेंट सेक्शन कि हाउ इज़ योर जर्नी।